कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए हैं। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में संत काफी नाराज हैं। देश के दो बड़े संत आमने सामने हैं। राधा रानी पर कैसे चढ़ा है रण, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। बरसाने का प्रसंग, राधा रानी पर रण। किशोरी जी के विषय होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। भिड़ गए संत। प्रसिद्ध कथावाचक उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। छिड़ गई जंग। पंडित प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज देश के दो बड़े संत, जिनकी वाणी हर रोज लाखों लोग सुनते हैं, इनसे धर्म के मार्ग पर चलना सीखते हैं। लेकिन ये दोनों खुद आमने सामने हैं। प्रभु का गुण गाने वाले क्रोध से तमतमा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को चुनौती दे डाली। वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले। एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार और प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। प्रेमानंद जी महाराज का यह गुस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर है। एक कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि भगवान कृष्ण की रानियों में राधा जी का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म स्थान पर भी टिप्पणी की और कहा कि राधा रानी बरसाने की नहीं। इस बात से प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा भड़क उठा। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को खुद जान जाएगा। प्यारोढ़ुम क्षमते न अच्छी सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है। ये चार श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं। पंडित प्रदीप मिश्रा को प्रेमानंद जी महाराज ने चुनौती दी। कहा कि वो न लोक के लायक रह जाएंगे न परलोक के लायक रह जाएंगे। प्रेमानंद महाराज ने यह भी चेतावनी दी और कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाने जाकर दंडवत करें। बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। प्रेमानंद जी महाराज के इस गुस्से का जवाब पंडित प्रदीप मिश्रा ने दिया। उन्होंने कहा कि मां राधा रानी को लेकर जो कुछ कहा था वो धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा बेर नहीं है।
जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा मुश्किल में पड़ गए। प्रेमानंद जी महाराज तो नाराज हैं ही, संत समाज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा के संतों ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की है। संतों ने पुलिस से भी शिकायत की है। सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साथ करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। वो राधा कृष्ण को अलग अलग सिद्ध करने में लगा हुआ है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर्ममः। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। इनकी इन बातों से असंख्य लोगों के हृदय को आघात हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं। जल्दी से जल्दी प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, पेन ड्राइव और कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से। तो मेरे द्वारा एसपी देहात को इस प्रार्थना पत्र की जांच दी गई है और निर्देशित किया गया है कि जो तथ्य इनके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका परिशीलन किया जाए और साक्ष्यों के आधार पर अपेक्षित विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से अयोध्या के संत भी नाराज हैं और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जो वर्णन है वो बरसाने का ही है और बरसाने के वर्णन होने के कारण से सभी लोग जानते हैं कि राधा का घर बरसाने था और बरसाने जो है जमुना के उस पार था, इसलिए आने जाने के लिए भी व्यवस्था उनकी उस नाव से होती थी। तो बरसाने होने के कारण से जहाँ पर वर्षा बराबर हुआ करती थी और जो आनंददायक क्षेत्र है, इसलिए उसको बरसाने कहते थे। और बरसाने के रहने वाली राधा जी हैं और गोकुल के रहने वाले भगवान कृष्ण। कि आप एक अच्छे कथावाचक हैं और आपको पूरे भारत में लोग जानते हैं, अभी तो पूरे विश्व के सनातनी बंधु जानते हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। जब आप स्वयं इस प्रकार से बयान देंगे, आपत्तिजनक बयान देंगे, तो क्या मैसेज जाएगा देश दुनिया में? स्वयं आप बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप स्वयं विचार करिए, उसकी समीक्षा करिए। पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि जग विदित है कि राधा रानी जी बरसाना से विषभान कुमारी हैं और उनको जो है कहीं और का बताना और एक नए तरीके से एक आप उदाहरण प्रस्तुत करना, ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा सिद्धि दिखाना होता है। यह नहीं स्वीकार किया जाएगा भारत में। और इस विवाद पर मथुरा में न्यूज़ 18 ने राधा कृष्ण के भक्तों के साथ बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। प्रदीप मिश्रा के द्वारा एक ऐसा बयान जारी किया गया है, ऐसा बयान दिया गया है जिसके बाद से ब्रजवासियों में उबाल है। हमारे साथ कुछ कृष्ण भक्त हैं, राधा भक्त हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इतना उबाल आप लोगों में क्या है। प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते आप लोग इतने आक्रोशित हैं, एफआईआर की मांग कर रहे हैं या माफी की मांग कर रहे हैं? प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बयान दिया है जिससे से भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राधा के अस्तित्व को ही समाप्त करने की बात कही है। आप देखिए, उन्होंने कह दिया कि राधा की शादी किसी अनन्य घोष से हो गई। ये कहने का उसका तात्पर्य क्या है? आप यहाँ बैठे हैं हम लोग, ये भी राधा कृष्ण का मंदिर है, तो आज से ही इसके पट बंद कर दिए जाए। यदि भगवान श्री कृष्ण किसी और की पत्नी को लेकर बैठे हैं, इसके पीछे कहने का मतलब इसका क्या है? और आज ब्रजवासी जब इसका विरोध कर रहे हैं तो ये एक तो होता है आदमी गलती कर दे और गलती करके उसका पश्चाताप कर ले, माफी मांग ले, लेकिन ये तो आज नित्य प्रति बयान दे रहा है और कह रहा है मेरे पास प्रमाण है। परंतु जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा जी ने जो अपने वक्तव्य में जो बात कही है, जो उन्होंने अपने कथा में जो बात कही है, वो हम ब्रजवासियों को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। हम किसी भी तरीके से इस तरह की बातें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लोगों के मन में बहुत रोष है। अगर उन्होंने इस तरीके से माफी नहीं मांगी, ब्रिज में आकर ब्रजवासियों से, राधा रानी से और मंदिरों में जा जाकर अगर माफी नहीं मांगी तो हम एक बड़े लेवल पर एक आंदोलन करेंगे।
देखिए, ये इस प्रसंग को मैं कई दिन से देख रहा हूँ और आज तो सुबह मैंने आपके न्यूज 18 चैनल पे भी देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राधा कृष्ण इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद ही विश्व में जो गैर हिंदू अगर मजहब के लोग हैं वो भी जानते हैं तो उनसे बड़ी सर्वोच्च सत्ता कोई नहीं है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि प्रदीप मिश्रा जैसे जो कि एक धार्मिक कथा व्यास है, हिंदू धर्म से ही है, शिव पुराण की कथा कहते हैं और वो हमारे धर्म के प्रति ऐसा बोल रहे हैं कि इस अपराध को धार्मिक जो ग्रंथों के अनुसार वज्रलेप की श्रेणी में है, यानी इसके लिए कोई माफी नहीं है, इस पे तो सीधा दंड का विधान है। और उसके बाद गलती मनुष्य से होती है, चलो एक बार भूल से कह दिया हो ना, ज्ञान ना हो, दोबारा रिपीट करके कह रहे हैं। और जो ब्रजवासी हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनसे कह रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है तो वो जाके पढ़ लें। और जिस ग्रंथ का वो प्रमाण दे रहे हैं उसी ग्रंथ में आगे जाके उसका उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण राधा का विवाह कराया। और सृष्टि में शायद ही कोई ऐसा कोई मंदिर हो जहां राधा कृष्ण की, अगर अपने कृष्ण पंथी हैं तो वहां ये प्रतिमा ना हो। अब अगर वो और कहीं पर अनय घोष की प्रतिमा वाला कोई मंदिर कोई नहीं है, जिस जाप गांव का भी नाम ले रहे हैं वहां पे भी अनय घोष के साथ कोई छाया राधा का कोई मंदिर नहीं है। मेरे गांव के बराबर में वहां केवल एक कुछ मतावलियों धारा है छाया राधा,